Hello students, here we are once again with the story The Snake and the Mirror, written by Vaikum Muhammad Bashir. He was a Malayalam writer. He has translated his story into English. He was a very well-known story writer and was a good person. We had learned the first half of the story in the last video. Today, we are going to learn the second half of the story. Let's see our textbook and know what happened with the homeopathic doctor when the snake came to him. Let's read the lesson and know about the story. Let's see from the stanza 8. I felt then the great presence of the Creator of this world and this universe. God was there. Suppose I laid something and He did not like it. I tried in my imaginations to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." The doctor wants to say that when the snake coiled in his arms, he felt very hurt himself. वो अपने आप को बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था जब उस काले से सांप ने उसके बाएं हाथ में कुंडली मार रखी थी और अपना फन खड़ा किए हुए उसकी ओर देख रहा था. I felt the great presence of the creator of this world and this universe. वह कहते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि उस समय मैं अपने सामने इस दुनिया के रचयिता उस महान ईश्वर की प्रतिमूर्ति को महसूस कर रहा था. मैं विचार कर रहा था कि ईश्वर कहीं ना कहीं है. गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहीं था. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. गॉड वहाँ थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वह मुझे इसलिए नहीं बचा रहे थे क्योंकि शायद उनको कुछ ऐसा महसूस हो गया था कि मैंने उनके बारे में कुछ अप्रिय कहा है. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स गॉड. इस पर राइटर कहता है कि मैंने अपनी कल्पनाओं में अपने मन में विचार करते हुए मैंने मन ही मन में इस तरह बोलना शुरू किया कि जैसे मैंने ईश्वर को एक पत्र लिख रहा हूँ इन ब्राइट लेटर में, सुनहरे अक्षरों में. ओ गॉड, है ईश्वर. देयर वॉज सम पेन इन माई आर्म. मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि सांप के काटने का भय था, तो मन ही मन में बोल रहा था देयर वॉज सम पेन इज माई लेफ्ट आर्म, कि मेरे बाएं हाथ में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है. इट वॉज इफ अ थिक लेडन रॉड, क्योंकि वह सांप कैसा था, जैसे कोई भारी भरकम लोहे की रॉड रखी हुई हो. नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, और ऐसी रॉड है जो पूरी तरह से गर्म है. वह स्लोली बट पावरफुल क्रसिंग माई आर्म, जो कि धीरे धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से, शक्तिशाली ढंग से मेरे हाथ को तकलीफ पहुंचा रही थी. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एंड एज आई फील, एंड द राइटर सेज दैट आई फील दैट आई हैड लॉस्ट माई स्ट्रेंथ, आई हैड लॉस्ट माई स्ट्रेंथ. और डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बाएं हाथ की शक्ति को खोता जा रहा हूँ. व्हाट कुड आई डू? हे ईश्वर, मैं क्या करूँ? At my slightest movement, the snake would strike me. मन ही मन मैंने विचार किया कि मैं जरा सा भी हिला तो वह सांप अवश्य ही मुझे डस लेगा. Death lurked 4 inches away, क्योंकि मेरी मृत्यु केवल 4 इंच मुझसे दूर थी. क्योंकि सांप के फन की स्थिति क्या थी? डॉक्टर के चेहरे से केवल 4 या 5 इंच की दूरी पर वह अपना फन उठाए खड़ा था. सपोज इट स्ट्रक, और ऐसा लग रहा था कि वह डस ही लेगा. What was the medicine I had to take? और अगर वह डस लेगा तो मैं कौन सी दवा लूँगा? There were no medicine in the room, क्योंकि मेरे घर में उस समय कोई दवा नहीं थी. I was put but a poor, foolish and stupid doctor. मैं उस समय कुछ नहीं था, बल्कि क्या था? एक बेचारा मूर्ख डॉक्टर था. I forgot my danger and smiled feebly at myself. उस समय मैं अपनी मूर्खता पर मुस्कुरा रहा था मन ही मन, और मैं अपने खतरे से अनजान हो गया था. इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, और मुझे लगा कि अगर ईश्वर भी उसके साथ होता. द स्नेक टर्न्ड हिज हेड, इट्स हेड,
तो सांप अवश्य अपना सिर घुमा लेगा, और सांप ने वैसा ही किया। ईश्वर ने उसकी मदद की और उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपना चेहरा उस शीशे की ओर घुमाया और अपनी प्रतिकृति को, अपनी छाया को उस शीशे में देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। राइटर कहता है कि मुझे, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने पहली बार किसी सांप को देखा था जो अपनी छाया को शीशे में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन यह सत्य था, यह सही था कि वह सांप शीशे में अपनी छाया को देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, शायद वह अपनी सुंदरता को देख करके प्रसन्न हो रहा हो। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टची, आर यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा, आर वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। और मन ही मन डॉक्टर कहता है कि मैं विचार कर रहा था, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए जा रहा है, अबाउट ग्रोइंग अ मस्टचू, कि वह कोई मूछ उगा ले, आर यूजिंग आई शेडो, या मस्खरा लगाए, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या अपने मस्तक पर कोई चंदन लगाए, सिंदूर लगाए। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, पूर्ण रूप से मैं कुछ भी नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि यह सांप किस लिंग का था, यह मादा था कि नर था, मैं नहीं जानता था। वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, और मैं कभी जान भी नहीं सकता हूँ। फॉर द स्नेक अनवोन इज सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि सांप ने अपने आप को मेरी बाहों से ढीला किया, मीन्स उसने जो कुंडली मार रखी थी उसको ढीला किया। एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माय लैप, और धीरे धीरे मेरी गोद पर से होता हुआ आगे सरक गया। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से सरक करके वह रेंगते हुए टेबल पर गया। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और शीशे की ओर मुड़ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय दिस रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद परहैप्स इट वांट्स टू एंजॉय, वह सांप आनंद लेना चाहता था अपनी छाया को उस मिरर में, उस शीशे में देख करके, और इसीलिए वह उसके बहुत क्लोज गया था, बहुत नज़दीक गया था। आई वॉज नॉट mere image cut in granite, I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. The doctor says that he was a very lucky person. डॉक्टर कहता है कि उस समय मैं अपने आप को एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था, क्योंकि सांप ने मुझे नहीं काटा था और वह मेरे हाथ को छोड़ करके दूर मेज पर जा कर के बैठ गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी मैं अपनी सांसों को थामे हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी पर धीरे से कुर्सी पर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, और धीरे से दरवाजे से बाहर निकला इनटू द वेरांडा, वरांदा की ओर। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और इसके बाद मैं भागते हुए, उछलते हुए अहाते में पहुंचा, और जितनी शक्ति लगाकर मैं भाग सकता था मैं वहां से भागा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इस पर हम लोग जो वहां बैठकर डॉक्टर की बातें सुन रहे थे, हमने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, शायद गॉड को कुछ और ही मंजूर था, गॉड को मेरी इच्छा नहीं बल्कि उसे कुछ और मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एक सुंदर लेकिन बिल्कुल ही दुबली पतली महिला हैं। समवन एल्स आस्क्ड, उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? डॉक्टर साहब क्या जब आप भागे वहाँ से तो सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं उस समय भागता रहा और भागता तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल का लेपन किया और स्नान किया।
आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को साथ लिया, एंड 1 or 2 अदर्स, और 1-2 और लोगों को साथ लिया, टू माई रूम, और अपने घर की ओर चला, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, कि मैं वहाँ से अपनी चीज़ें हटा लूँ, अपना सामान हटा लूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने वहाँ जा कर के पाया कि हमारे लाने के लिए वहाँ से बहुत कम चीज़ें बची थी। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि उस रात किसी चोर ने मेरी अधिकतर चीज़ें वहाँ से चुरा ली थी, वहाँ से चुरा ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा कमरा साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं था, क्योंकि चोर ने शायद मेरा अपमान करने के लिए वहाँ एक चीज़ छोड़ दी थी। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड। राइटर ने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि वह चीज़ क्या थी, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी गंदी सी बनियान थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, शायद उस चोर को स्वच्छता की बहुत ही पहचान थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वह मूर्ख उसको ले जा सकता था, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग, और उसको धो करके प्रयोग कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, मैंने प्रश्न किया कि डॉक्टर क्या अगले दिन तुमने सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर साहब हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इसके बाद से मैंने उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, यह ऐसा सांप था जिसे मानव शरीर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अपनी सुंदरता प्रिय थी। Dear students, read the story with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.